हेलो वेलकम गाइस, ये है पार्ट 11 और डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का। और हम आज पढ़ रहे हैं पौड़ी। गठन होता है पौड़ी का 1840 में। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये 1804 से लेकर 1815 तक गोरखाओं के अधीन रही और इससे पहले थी पंवारों के पास। पंवारों की राजधानी रही श्रीनगर। फिर क्या होता है, 1815 के बाद इसे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत कुमाऊं जिलों के एक तहसील के रूप में विकसित किया तथा इसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। यानी कि पूरा जो एरिया था उसे कुमाऊं कमिश्नर कहते थे और उसमें से एक तहसील थी जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहते थे। 1839 में कुमाऊं जिले से पृथक किया गया, यानी कि अब इसे अलग यूनिट बनाई। पहले ये कुमाऊं कमिश्नरी के साथ ही थी, कुमाऊं जिले के साथ ही थी, लेकिन अब ये अलग हो गई। ठीक है। और 1839 में इसको पृथक किया गया, क्योंकि इसे अलग कर दिया गया, एक अलग यूनिट बना दी। और 1840 में इसे एक जिले का नाम दे दिया गया जिसे कहा गया पौड़ी जिला, और इसका मुख्यालय था श्रीनगर। फिर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस तरीके से है भौगोलिक स्थिति। उत्तर से रुद्रप्रयाग लगता है, चमोली लगता है, टिहरी लगता है, फिर इधर से देहरादून, हरिद्वार और यूपी का बिजनौर जिला और नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल के अगर हम देखें तो 5329 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। 7 जनपदों को सीमा स्पर्श करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम बोलें जिससे जनपद टच होते हैं वो कौन है? पौड़ी है। उत्तरकाशी को छोड़कर सभी जनपद पौड़ी जनपद से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मतलब गढ़वाल का है ना, सिर्फ उत्तरकाशी नहीं लगता, बाकी सारे लगते हैं गढ़वाल के, जबकि कुमाऊं के अल्मोड़ा व नैनीताल लगते हैं पौड़ी से। ठीक है। पहाड़ी की अगर बात करें तो कंडोलिया पहाड़ी यहाँ स्थित है। कोठरी और चौखनी दून यहाँ पर स्थित है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल की अगर बात करें, रमेशपुरा झरना, चूनाधार जलप्रपात, गौरी झील झरना, भादो की मंगरी, हेमचल जलप्रपात, पटना जलप्रपात, गरुण जलप्रपात और शिव जलप्रपात। चोटियों की अगर हम बात करें, शुम, निशुम, उत्तुंग, कांगदेव, झिलमिल गुफा। देखो झिलमिल गुफा है पौड़ी में, और झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है हरिद्वार में, और झिलमिल ताल है चंपावत में। किनास पर्वत यहीं स्थित है। अगर हम बात करें प्रमुख मंदिर की, क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, तो बिनसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बागेश्वर में, अल्मोड़ा में। और कंडोलिया देवता मंदिर यहाँ है। राहु देवता पैठाणी में है। सैदबली मंदिर है। भट्टूपुरी देवी मंदिर है। एकेश्वर महादेव मंदिर है। डांडा नागराजा का मंदिर है। प्रमुख मेले की अगर हम बात करें तो गिंदी का मेला, जिसे भट्टपुरी देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, इसे 7 खून माफ कहा जाता है। फिर आते हैं मनसर का मेला, सत्यांशु पट्टी सीता माता को ये समर्पित होता है। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव यहाँ लगता है। दनगल मेला लगता है, दनगल, ये शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। कमलेश्वर मंदिर की अगर बात करें जो मेन श्रीनगर में है, यह बैकुंठ चतुर्दशी को मेला लगता है। इस पर दंपति के द्वारा संतान प्राप्ति हेतु खड़ा दिया पूजन किया जाता है। फिर आ जाते हैं धारा देवी, क्यालसौर, श्रीनगर अलग के बीचों बीच है। अलकनंदा जी के बीचों बीच है, और यहाँ पे दिन में 3 बार माता जी की जो माता है वो रूप बदलती है। यहाँ पर्टिकुलरली माता के मुख की पूजा की जाती है। प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो प्राचीन दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है? नाथोपुर, और नदी है सिलगाड़ प्लस लंगूरकार नदी के संगम पर है दुगड्डा। इसे बसाने का श्रेय जाता है धनीराम मिश्र द्वारा। यह स्थल डोरापाल की प्रथा व गढ़वाल कुली बेगार आंदोलन का केंद्र रहा। 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद भवानी सिंह के साथ यहाँ के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग सीखने आए थे, जब आंदोलन चल रहे थे ना। फिर आते हैं श्रीनगर, जिसे कहा जाता है श्रीपुर, ब्रह्मपुर और सुबाहुपुर। यह क्षेत्र महाभारत काल में कुनिन शासक राजा सुबाहु की राजधानी थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ता है? सुबाहुपुर पड़ता है।
ठीक है। कनिंघम के अनुसार श्रीनगर को 1358 में बसाया गया था। ठीक है, श्रीनगर को इतने में बसाया गया था। वर्तमान श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान किसके पास है? E.K. पो के द्वारा किया गया। 1517 में अजयपाल श्रीनगर की राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, पहले चांदपुरगढ़ थी, फिर उसके बाद चेंज हुई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ शंकर मठ है, केशव राय मठ है, व गोला बाजार यहीं स्थित है। गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? रीजंस, अगर एडजेक्टिव और रीजंस में क्वेश्चन आ गया तो क्योंकि ये बताओ, जैसे दिल्ली बार बार उजड़ती है और फिर राजधानी बनती है, इस ऐसी ही जो है गढ़वाल भी बार बार उजड़ता है और बार बार अपनी राजधानी बनाता है। फिर आ जाते हैं कोटद्वार। कोटद्वार है खो नदी के तट पर है। अन्य नाम इसे अगर कहें, गढ़वाल का क्रासिटंगज, मोरध्वज, गढ़वाल का प्रवेश द्वार और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। बसाने का श्रेय जाता है केसी माथुर को 1801 में। अब आते हैं नगर निगम कब बना कोटद्वार, कब बना? 2017 को। देखो, मैनचेस्टर ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? काशीपुर। और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोटद्वार को। अब आते हैं देवगढ़, जिसका प्राचीन नाम है जगतपुर। ठीक है, कांगड़ा के शासक देवल के नाम पर इसका नाम देवलगढ़ था। 1512 में जब राजधानी देवलगढ़ स्थापित की गई। ठीक है, सबसे पहले थी चांदपुरगढ़, राजधानी पर वहाँ होगी। फिर आइए कहाँ पर? देवलगढ़। फिर उसके बाद आइए श्रीनगर। तो ऐसे कितनी राजधानी बदली? 1 2 3 3 राजधानी बदली पवारों ने। अजयपाल द्वारा निर्मित राजराजेश्वरी कहाँ स्थित है? देवलगढ़ में। और यहाँ पे भैरव गुफा भी है। लैंसडाउन की अगर हम बात करें, इसे प्राचीन काल में कालों का डांडा कहा जाता था। लैंसडाउन उस समय के गवर्नर थे, उनके नाम पर ये रखा गया। ठीक है, गवर्नर शायद वॉइसराय। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स की प्रथम बटालियन होती थी। ठीक है, ये प्रथम बटालियन जो होती थी 4 नवंबर 1887 को ये यहाँ आ जाती है, प्रथम बटालियन गढ़वाल राइफल्स की। 5 मई 1887 में अल्मोड़ा में स्थापना होती है जबकि इसकी। ठीक है, अगर हम बात करें 21 सितंबर 1890, नाम कालों का डांडा लैंसडाउन से पड़ा। ठीक है, लैंसडाउन से गढ़वाल राइफल स्मारक युद्ध 1923 का है। 1892 में राइफल्स को खिताब दिया गया। प्रथम गढ़वाली स्मारक जो था लैंसडाउन में, उसे गढ़वाली मेस है। यह भुल्ला ताल और टिप इन टॉप है, जबकि नैनीताल में क्या है? टिफ इन टॉप। अब बात करते हैं कर्णवाश्रम, जिसका वर्तमान नाम तो चौका घाट है। और यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी प्राचीन समय में। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से यह जुड़ा हुआ स्थल है। नदी है मालिनी नदी के तट पर यह बसा हुआ है। पर्वत की अगर हम बात करें, हेमकुंड व मणिकूट के मध्य, हेमकुंड व मणिकूट के मध्य यह स्थित है। महाकवि कालिदास ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ अभिज्ञान शकुंतला की रचना की। कालिदास ने इस क्षेत्र को क्या है? किसलय प्रदेश कहा। फिरसू की बात करें, प्रदूषित रहित व शांत क्षेत्र है ये। रांची स्टेडियम एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये स्टेडियम, दूसरा। ठीक है, और पहला है चेल क्रिकेट ग्राउंड जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अब आ जाते हैं पौड़ी जनपद में कुछ संस्थान व विभाग। गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बन चुकी है। 23 नवंबर 1973 को यहाँ पे स्थापना होती है। ये विश्व आंदोलन के दौरान बना गया है। 1971 से 73 तक चला विश्वविद्यालय आंदोलन। माधव प्रसाद बिड़ला की सहायता से आगरा विश्वविद्यालय से संबंध रखते हुए स्थापित किया गया, यानी कि माधव प्रसाद बिड़ला से है ये। 1989 में इसके नाम के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा जुड़ जाता है, तो 1989 में इस जुड़ जाता है। जबकि
15 जनवरी 2009 को इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे केंद्र विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। अब आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो कि 2011 का है या 12 का है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज धुरधौली, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल। भेल भी कहाँ है? हमारा पौड़ी में है। उच्च स्थलीय इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड BHEL एक भेल तो BHEL की एक शाखा यहाँ पर है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ठीक है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? पौड़ी में है। राज्य कर भवन श्रीनगर। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कभी गए होंगे तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर पास में ही है। मौला राम चित्र संग्रहालय यहाँ पर है श्रीनगर में। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय 1980 का है श्रीनगर में। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग 17 सितंबर 2017 1717। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिसे कह रहे हैं, ये है सुमाड़ी 2009 का। विविध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज जाति आपको देखने के लिए मिलेगी। पंचभैया खाल आपको देखने के लिए मिलेगा। लुआली झील मिलेगी जो कि 2020 से निर्माणधीन है। भानुमती जल स्रोत देखने के लिए मिलेगा। पानी राखो आंदोलन 1990-91 का है पौड़ी में। दुधाधोली लोक विकास सेवा संस्थान ये है 1982 की। उपरेखण पौड़ी सचिनानंद भारती द्वारा। प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो 15 है विकासखंड जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। तहसील है 12 और सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, 13 के साथ। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 6 है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 129 है। लिंग अनुपात की बात करें तो 11 से 3 है, अच्छा है। साक्षरता की अगर हम बात करें 82.02% है, ठीक है।